सभी को भली बात ही ज्ञात है कि राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के आह्वान पर आप पिछले 2 साल से नर्सेज भर्ती मेरिट प्लस बोनस की लड़ाई लड़ रहे हैं और जैसा कि आपको विश्वास है कि राजस्थान सरकार आपकी भर्ती मेरिट प्लस बोनस से जारी करेगी, लेकिन हमारे साथियों ने अभी विभाग में अंदर जाके पता किया है कि सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं खोट है और वो आपका जो अधिकार है, आपकी जो भर्ती है उसको एग्जाम से कराने की मंशा रखती है, ऐसा हमें पता चला है। तो हम सभी ने आज एक सार्वजनिक सभा रखी थी और सभी ने ये निर्णय लिया है कि जिस तरीके से हमारा जो सेवा समाप्ति हमारे साथियों को हुई थी, उनकी सेवा बहाली के लगभग पूरे राजस्थान के लगभग साथियों के आदेश हो चुके हैं और वो भी अब लगभग फ्री हो चुके हैं। तो आप सबके लिए आह्वान किया जाता है 10 अगस्त 2026 को स्वास्थ्य भवन सुबह 9 बजे आप सभी को आना है। राजस्थान के प्रत्येक जिले से एक एक साथी का आह्वान है, एक एक संविदा नर्सेज और निविदा नर्सेज का आह्वान है। आप सभी के इस आह्वान को शक्ति प्रदर्शन में जोरदार महापड़ाव आंदोलन बदलने के लिए आप सबको अपना जोश और जुनून दिखाना होगा और प्रत्येक जिले से एक एक साथी को 1000 के बराबर ताकत लाते हुए राजधानी जयपुर में कूच करनी होगी। आप सबको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मानसून सत्र 20 अगस्त से आरंभ होने वाला है और आपके पास है समय दिन अभी 15 है, तो 15 दिन में अपनी ताकत और अपनी शक्ति को इस कदर राजस्थान के कोने कोने तक फैलाने का कार्य करो कि सरकार के तख्त हिल जाए। चिकित्सा विभाग में आज आपकी तादाद राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को चलाने के लिए लगभग 25,000 संविदा निविदा कर्मचारियों की है। इसके अलावा लगभग 1 लाख कर्मचारी जो नियमित सेवाएं दे रहे हैं। सभी नियमित कर्मचारी भी उम्मीद है और सभी संविदा कर्मचारियों की डिमांड है कि जिस तरीके से संविदा कर्मचारी अपने जीवन का अपना जो अच्छा समय उसको संविदा सेवा में बिताकर आपकी चिकित्सा सेवा चलाते हैं, तो हमारा अधिकार है जिसको हम पिछले 2 वर्षों से आपसे मांग रहे हैं। कोई भी संविदा कर्मचारी कभी भी नहीं चाहता कि आप नियमों से काम ना करो, हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप नियमों से काम करो, लेकिन एक कर्मचारी जो 4 वर्ष और 5 साल की सेवा देने के बाद एग्जाम देने में सक्षम नहीं है क्योंकि वो 6 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी NICU, PICU इमरजेंसी सेवाओं में चलाता है। इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो नर्सेज आज हमारी चिकित्सा व्यवस्था को चलाने के लिए राजस्थान के दर प्रत्येक जिले में चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और मेरिट प्लस बोनस पूर्व भर्तियों की तरह इनका भी अधिकार है। अगर आप इनका अधिकार नहीं दे पाएंगे तो राजस्थान के तमाम कर्मचारी राजस्थान सरकार को लाकर रख देंगे। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, चिकित्सा मंत्री महोदय को सैकड़ों बार आपको ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात कह चुके हैं और करीबन 50 बार स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन और शहीद स्मारक पर प्रदर्शन और SMS मेडिकल कॉलेज में लगातार चल रहे धरने और कैबिनेट मंत्रियों का चल रहे लगातार धरने और असंख्य प्रयासों से आप तक अपनी बात पहुंचाई गई है, लेकिन आज दिनांक तक आपकी तरफ से कोई भी कार्रवाई ना होना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं आपकी मंशा में खोट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ये वही व्यक्ति है जो राजस्थान की संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था को अल्प वेतनमान में पूरी चिकित्सा व्यवस्था को चलाने का कार्य कर रहे हैं और जब ये अपना अधिकार आपसे मांगना चाहते हैं तो आपकी सरकार दरकिनार कर देना चाहती है, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। आप किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है, इनका एग्जाम नहीं करा सकते। भर्ती तो मेरिट प्लस बोनस से ही निकल कर रहेगी। अगर अभी भी आप लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हुए तो राजस्थान के तमाम जिलों में, सिर्फ राजधानी में नहीं, राजस्थान के तमाम जिलों में जिलेवार आंदोलन होंगे। राजस्थान की सरकार को इस बात का पता चल जाएगा कि नर्सेज कमजोर नहीं है कहीं से भी। जिस तरीके से 55 दिन से लड़कर हमारे साथियों की सेवा बहाली करवाने के जो आदेश करवाए हैं, वैसे ही राजस्थान में एक बार तो भर्ती मेरिट प्लस बोनस से होकर रहेगी। चाहे सरकार का कोई भी निर्णय हो, हर निर्णय को उसको बदलना पड़ेगा, लेकिन जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजस्थान के प्रत्येक जिले से जगना होगा। उसको पूरी तरीके से अपने विश्वास को, अपने मनोबल को पूर्ण करते हुए राजधानी जयपुर में 10 अगस्त को कुछ करना होगा। आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि 5 अगस्त को नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के सभी संघर्षशील साथी ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, चिकित्सा मंत्री महोदय को, विभागीय अधिकारियों को चेतावनी स्वरूप यह अंतिम ज्ञापन देंगे कि अभी भी अगर आपने हमारी मांगों को अनदेखा किया और हमें दरकिनार करने की कोशिश की तो राजस्थान के स्वास्थ्य भवन को जाम कर देंगे और कभी भी स्वास्थ्य भवन को खोलने नहीं देंगे। सिर्फ स्वास्थ्य भवन ही नहीं, राजस्थान के तमाम 41 जिलों में आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा और राजस्थान सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञापन और शांतिपूर्वक हम आपसे बातचीत बहुत कर चुके। अब आंदोलन की बारी है। अब निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन के राजस्थान की नर्सेज को तैयार होना पड़ेगा। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सभी 10 अगस्त के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं और राजधानी जयपुर में कूच करें, बिना डर के, बिना भय के, पूरे साहस और मनोबल के साथ कूच करें। और आप किसी के लिए नहीं, आप खुद के लिए ये इस आह्वान को कबूल करें, क्योंकि ये क्रांतिकारी आह्वान किसी नर्सेज संघर्ष समिति का विशेष बिल्कुल है, लेकिन उससे भी कहीं महत्वपूर्ण है एक नर्सेज का जिसने वर्षों से राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं दी हैं, जो वर्षों से अपनी मांगों के लिए
दर दर सरकारी विभाग के अधिकारियों के पास जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के पास जा रहा है। आज कसम है उस व्यक्ति को, अपने माँ बाप की, अपने गुरुओं की, स्वयं के स्वाभिमान की, कि उसको ये आह्वान स्वीकार करना होगा और राजस्थान की सड़कों से, राजस्थान के समस्त जिलों से सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर 10 अगस्त को राजधानी जयपुर में कूच करनी होगी। नमस्कार, धन्यवाद साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जयपुर पधारें।